हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ स्टेशनरी पार्टिकल explodes into two particles of masses m1 and m2 which moves in opposite direction with velocities v1 and v2. The ratio of their kinetic energies e1 upon e2 is। तो बच्चों हमें e1 और e2 का रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। अब बोला क्या गया, सिचुएशन हमारी क्या है कि हमारे पास ये एक पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल एक्सप्लोड हुआ और ये रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो। एक्सप्लोड होने के बाद ये दो अपोजिट डायरेक्शन में निकल गए, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। इसका मास m1, इसका मास m2। मान लीजिए बच्चों इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी मींस E1, इसका फॉर्मूला होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी E2 के लिए होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। अगर बच्चों हमने ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर अपॉन m1, और ये m2 स्क्वायर m2। तो ये हो जाएगा हाफ p स्क्वायर मीन्स p1 स्क्वायर अपॉन m1, और ये हो जाएगा हाफ p2 स्क्वायर अपॉन m2। यह है इनिशियल मीन्स E1 और E2 की वैल्यू। अब बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जो मोमेंटम इनिशियली होता है वही मोमेंटम फाइनल होता है किसी सिस्टम का। तो इसलिए हमने इसको मोमेंटम में कन्वर्ट कर दिया। तो मोमेंटम इनका कैसा होगा, इक्वल होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू हाफ P1 स्क्वायर अपॉन M1 हाफ P2 स्क्वायर अपॉन M2। ये कैंसिल और ये कैंसिल, E1 अपॉन E2 की बच्चों वैल्यू आ गई है M2 अपॉन M1। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा M2 अपॉन M1, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।